में शुक्राचार्य मैं हूँ और बृहस्पति में ब्रह्मनिष्ठ मैं हूँ। पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ मेरा ही रूप समझना। भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ और प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ। मनुओं में शंभु मनु मैं हूँ। स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ और मेरे ज्ञानियों में भक्तों में उद्धव तुम ही मेरा रूप समझना। भगवान कहते हैं उद्धव तुम सुनना क्या चाहते हो, सुनने के बाद में उसका चिंतन करो। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये संसार एक वहम है। मोहे निशा जग सोबन हारा, मोहे निशा जग सोबन हारा, कोई अनेक प्रकार। भगवान कहते हैं हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं लेकिन स्वप्न हमारे कभी सत्य नहीं होते। उद्धव ये संसार सपना है, सत्य तो केवल मैं हूं और मेरा नाम है। आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर के करना और अलखनंदा के दर्शन करके वहीं मेरा चिंतन करना, वहीं मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई तो उनकी बुद्धि में ऐसी विकृति आ गई। और गोस्वामी बाबा मानस में भी कहते हैं जाखो प्रभु दारुण दुख देहि, बोले बाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि पहले खराब कर देते हैं। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवारें खनकने लगी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे अरे बेटा क्यों लड़ रही हो, क्यों झगड़ रही हो। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वे कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मारने के लिए दौड़े। कृष्ण और बलराम ने कहा कि भैया अब तो यहाँ रहना बड़ा कठिन है। कृष्ण बलराम दोनों वहां से चल करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी अग्नि अस्त्र पाशु शस्त्र सब समाप्त हो गए। सारे शस्त्र जब समाप्त हो गए लेकिन जो लोहे का मूसल पीस करके समुद्र में बहाया था उससे एक एर का नाम की घास समुद्र के किनारे उत्पन्न हो गई। उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे तो वे बच गए थे। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी सभी मारे गए, 4-5 बचे होंगे और सभी समाप्त हो गए। आजकल बलराम ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। आपके इस कृष्ण चरित्र का मैं आपका बड़ा भ्राता बन करके आया हूँ। दूसरे ही पल में बलराम जी ने शेषनाग का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मूसल को पीस करके ऐसा फेंका उसका एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया। मछली को मार करके उस टुकड़े को एक बहेलिया ने अपने बाणों में रख लिया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चढ़ को रख करके अर्धशयन अवस्था में बैठे थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। जैसे ही दूर से उसने भगवान श्री कृष्ण के तलवे को देखा और हिरण समझ करके उसने ऐसा बाण मारा तो वो बाण जाकर के और भगवान के तलवे में लगा। जैसे ही वो बाण मेरे गोविंद को लगा बहेलिया दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में गिर गया, बोला भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
मुझे आप दंड दीजिए। भगवान ने कहा कि सुनो महेलिया, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। तुम्हारा कर्ज जो बाकी था वो आज उतर गया है, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई कोई संत इसका एक और भाव बताते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान ने छुप करके बाण मारा था। आज वही बाली छुप करके उसने बाण चलाया और वो बाण भगवान के तलवे में जाकर के लगा। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, ऐसी दुष्टता आपके साथ में किसने की है? आपके श्री चरणों में बाण किसने मारा है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। भगवान बोले कि अर्जुन, तुम तो गांडीवधारी हो, तुम परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें सबको लेकर के और वृंदावन ले जाओ। कुछ दिन में किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगी तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरे बिना तेरा गांडीव किसी काम का नहीं। अर्जुन जैसे ही भगवान की पत्नियों को लेकर के द्वारकापुरी से वृंदावन जा रहे थे, भगवान आए गोप बन करके और अपनी पत्नियों को लेकर के चले गए। मार्ग में श्री कृष्ण भगवान भील बन करके आए। अर्जुन से अपनी पत्नियों को छुड़ा करके ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरी शक्ति के बिना तेरा धनुष किसी काम का नहीं है। इतने में दारुक नाम का सारथी आया, जिसने जीवन भर गोविंद के चरणों की सेवा की, जीवन भर जिसने गोविंद का रथ चलाया है, कमंडल में जल भर करके ले आया और कहा कि हे द्वारकाधीश भगवान, आपके श्री चरणों में बाण किसने लगाया? प्रभु बोले, दारुक, मैंने तुम्हें अपना कभी सारथी नहीं माना है, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु महल को जाना होता है तो दारुक नाम का सारथी भगवान को प्रवेश करके बाहर लौट आती है, और जब भी भगवान महल से बाहर जाते हैं तो दारुक सारथी उन्हें बाहर छोड़ करके लौट आता है। भगवान ने कहा, तुम द्वारका जाओ और 10-5 दिन जो यदुवंशी बचे हैं उनसे तुरंत कहो कि वे द्वारका को छोड़ दें, मथुरा चले जाएं। क्यों? कि मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा कि आपको मैं ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके कैसे जाऊं? तो भगवान ने कहा कि मेरा आदेश है, तुम जाओ। आकाश मंडल में सब देवता खड़े हैं और टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सभी देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आज देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। और उन सभी देवी देवताओं के देखते देखते मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मोहनी मूरत की तू, ये बातें बिहारी कजरारे मोटे मोटे
बाके बिहारी पहले सभी लोगों पर हाथ उठाएं। आज कथा का अंतिम दिवस है, हमें भी लगना चाहिए कि आपके पास आता हुई आप लोगों ने आनंद दिया। ऊपर हाथ उठा के सभी लोग तो हाथी Jai
व्यास जी कहते हैं ना तो भगवान का कभी जन्म होता है, न भगवान की कभी मृत्यु होती है। वे तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को भगवान दिखे भी नहीं कि भगवान कहाँ चले।